पिछले 20 महीने से नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं, जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया है। मेरा 10 से 15 दफा तफ्तीश के लिए पेश हुए हैं। 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक एक इल्जाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम, साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना, आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की एक बोर्ड का इल्जाम नैब 20 महीने में साबित किया, इल्जाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकंसिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है। जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्जाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्जाम लगाए इल्जाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहां टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको बीआरटी का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 13.25% का
पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया और इसका फायदा किसको मिला? जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान के अवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नैब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोक्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नैब ये कार्रवाई करता है। यहाँ वजीर हैं, इस हुकूमत के वजीर है, काबीना में बैठते हैं, वो पहले ही पेशन गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है, ये टार्जन चलने वाला टार्जन नहीं है। तो इसलिए अपने हालात को दुरुस्त करें। इस मुल्क के अंदर बेपनाह परेशानियां हैं। आज हर शख्स परेशान है कोरोना से, हर शख्स परेशान है मईशत के हवाले से, हर शख्स परेशान है मुस्तकबिल के हवाले से, और काबीना के अंदर बहस होती है 2-2 घंटे कि नवाज शरीफ ने एक चाय की प्याली लंदन में पी ली। ये बहस हुई है, ये वजीरों ने कहा है। तो इस किस्म की कमजोर हुक्मरान अगर मुल्क में रहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, ये घटिया सोच रहेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। जी शाहिद साहब ये बता दें कि 9 मई को दोबारा आज आप लोग अदालत के अंदर गए, शहबाज शरीफ ने अपनी नैब को कहा था कि कोरोना की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा रहे। जो आज आप लोगों ने 120 की धज्जियां उड़ाई है अदालत के अंदर, उसका कौन जिम्मेदार है? आप लोग उसके जो कोरोना टेस्ट है आप तमाम लोगों को करवाएंगे? जी, SOP का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अदालत के अंदर। शहबाज शरीफ साहब को नैब में अदालत में पेश होना था, ठीक है, नैब उसका कोई और तरीका नहीं है, नैब के अंदर तरीका मौजूद है। उन्होंने कहा था आपने तफ्तीश करनी है, वीडियो लिंक पे कर लें, वो तफ्तीश से भागने के लिए नहीं कहा। इसलिए आज मजबूरी थी, गए हैं, रिस्क लिया है, लेकिन जब एक रिस्क अवॉइड हो सकता है और मसला भी हल हो सकता है तो फिर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाहिद साहब ये बता दें कि कल सर्च वारंट जो है वो लेकर आए और शहबाज शरीफ को तलाश करते रहे नैब। मुस्लिम लीग नून एक तरफ तो कह रही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही, तो नून लीग जारहाना हिकमत अमली क्यों नहीं अपना रही हुकूमत के खिलाफ? वैसे एहतजाज क्यों नहीं किए जा रहे जैसे आप एक दौर में लोड शेडिंग के खिलाफ किया करते थे सड़कों पर? जी, पहले तो ये फैसला कर लें कि नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, तो फिर इसके खिलाफ मैं क्या कह सकता हूं? ये जड़ें खोखली कर रहे हैं जमहूरियत इस मुल्क के अंदर। चलें, उल्फत आप कर लें, उल्फत आप बात करें। ऐसा ये बताएगा कि अभी आपने एक तस्वीर की बात की, एक इतना क्रिटिकल पेशेंट जिसके बारे में ये कहा गया कि खुदा न करे उनकी जिंदगी को खतरा है, जिनके लिए एयर एम्बुलेंस आए, वो लंदन जाए, वहाँ किसी अस्पताल में एडमिट भी ना हो, फिर आपको ओपन एयर में चाय पीते हुए दिखाई देंगे, तो तस्वीर पे सवालात तो उठी। जी, आप सवाल कर लें, क्या सवाल है आपका? क्या एयर एम्बुलेंस का पेशेंट कैसे ओपन एयर में किसी अस्पताल में इसलिए कि उस एयर एम्बुलेंस, कैसे हो गए? ठीक है, ये आपका सवाल है। एयर एम्बुलेंस का पेशेंट, यहाँ पर रिपोर्टें मौजूद हैं, हुकूमत की रिपोर्टें, क्यों एयर एम्बुलेंस पर गए, वहाँ पर इलाज हुआ, उसको मैनेज किया जाता है। अब उनकी 3 सर्जरीज होनी है, वो कोरोना की वजह से नहीं हो रही, तो पेशेंट जो है उसको चाय पीने का भी हक है, उसकी चहलकदमी भी जरूरी होती है, हवाखोरी भी जरूरी होती है। ये वही बात है, आपकी स्टंटिंग हुई थी, किसी भी पता, इससे ज्यादा किसी को नहीं पता। और पेशेंट जो है वही नहीं होता जो स्ट्रेचर पे हो या ICU में हो। जी, अब्बासी साहब, आपने कहा कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप भी कोई वीडियो ले आए ताकि आपके नहीं, उनकी वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो आ चुकी है, आपने शायद देखी नहीं है। अब उधर से फिर उधर से। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और हुक्मरान भी जिम्मेदार हैं, देखिए, ये तो हुक्मरान ही बताएंगे, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड की बात है कि हुकूमत खुद कहती है, वजीर कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। मैं तो वही बात करूंगा
अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी। एक मिनट हो गया ना, एक मिनट हो गया तुम्हारा से नहीं करना। अदनान आप बोलो। शहबाज शरीफ ने यहीं पे दिन गुजारा, अदनान सवाल यहीं पे इसी घर में, दोनों सवाल नहीं होंगे, इसी घर में। उसको बात करें। हुकूमत के पास सिर्फ एक ही इशू होता है, नवाज शरीफ की कोई चहलकदमी की तस्वीर हो या कोई चीज, आप समझते हैं कि हुकूमत के तमाम अवामी मसाइल हल हो चुके हैं और सिर्फ सियासत नवाज शरीफ की? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर मुल्क के मसाइल का हल नवाज शरीफ को वापस जाके जेल डालना है, हम 5-6 लोग जिन पर आप 20 महीने से तफ्तीशें कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, अगर हमें जेल डाल के मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो हमें बता दें, हम कल ही पेश हो जाएंगे। ये बताइएगा कि आप आज जो चीनी कमीशन के सामने पेश हुए थे, वहाँ आपने फैक्ट एंड फिगर भी दिए थे 100 अरब की जो करप्शन हुई है, उसके हवाले से ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत बनी, आप क्या समझते, कोई तहकीकात भी उसमें नजर आपको होती नजर आ रही हैं? दूसरी ये बताइएगा, जब अगर तरीके इंसाफ खुदा न खास्ता हुकूमत पूरी करती है तो आपको बाकी सियासी पार्टियां नजर आ रही है इस मुल्क के अंदर? देखिए, बात ये है कि मैं शुगर कमीशन के सामने पेश हुआ था, खुद मुझे बुलाया नहीं गया था। मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको कि मसला क्या है। बदकिस्मती ये है कि 347 सफ़े आप पढ़ लें। शुगर कमीशन का मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है और किसकी वजह से बढ़ी है, उन अफराद का नाम लिखें। ये 2 चीजें आपको शुगर कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी। हर दुनिया की चीज मिलेगी सिवाय इन 2 बातों के कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी और उसके बढ़ने के जिम्मेदार कौन है। अच्छा, ऐसा सर ये बता आपसे कि अगर चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहे हैं तो क्या अदालत से आप रजू करेंगे कि इस ब्लैकमेलिंग को जो है वो रोका जाए और देखिए, ब्लैकमेल हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं तो एक दलील की बुनियाद पर दे रहा हूं कि जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता। उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। आपके सामने एक जज का केस है, नायब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ। तो यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। अच्छा, ऐसे सर ये बता दें कि कल शहबाज शरीफ को नैब की टीम तलाश करने आई और वो मिले नहीं, तो शहबाज शरीफ कल रात जो है वो कहाँ पर रहे थे? देखिए, मैं सबसे पहले तो वही बात दोहराऊंगा कि आज पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत आश्कारा हो गई है कि जो मौक़िफ़ हम बार बार दोहराते हैं कि नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया धोखे के साथ कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवालात करने हैं, लेकिन 28 मई को अरेस्ट वारंट दस्तखत कर दिए गए थे। अरेस्ट वारंट तब दस्तखत किए जाते हैं जब आप हतमी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि किसी शख्स की गिरफ्तारी अब नागुज़ीर है किसी मुकदमे के अंदर। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मजीद तफ्तीश करनी है ताकि हम अपनी राय को हतमी कर सकें, उससे कई रोज पहले आप अरेस्ट वारंट दस्तखत करके ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि हम अपनी हतमी राय भी कायम कर चुके हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को ऑपोजिशन ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था। लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी और कोरोना से पहले जो इस मईशत की ईंट से ईंट इस हुकूमत ने बजा दी है उसे भी हम कौम के सामने पेश करेंगे। कोरोना तो बहाना है, कोरोना से पहले ही पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया था। कारखाने कोरोना से पहले बंद हो चुके थे, ज़राअत कोरोना से पहले बंद हो गई थी, बरामदात कोरोना से पहले रुक चुकी थी, पाकिस्तान में सरमायाकारी कोरोना से पहले बंद हो चुकी थी, सी पैक कोरोना से पहले रुक चुका था। और अब आज आप देखिए
کہ سی پیک کا یہ حال ہے کہ سی پیک کا چیئرمین بھی پارٹ ٹائم ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر سی پیک میں کوئی کام ہوتا تو سی پیک اتھارٹی کا کل وقتی چیئرمین ہوتا, تو اب اس چیئرمین کو بھی کہا جی اب آپ ادھر سے تو فارغ ہیں, اب میری تشہیر کے لیے آ کے کام کریں, معاون خصوصی بن جائیں. تو یہ ملک کا جو پورا تباہی کر دی ہے, انتظامی ڈھانچے کی, معیشت کی, سیاست کی, انتشار پیدا کیا. اور ادھر کرونا ہے. لاہور کے اندر کہتے ہیں 6 لاکھ, صدر صاحب نے شاید اب کہہ دیا 10, 12, 15 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک طرف یہ صورت ہے جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے. حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو, اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ. بھائی 50 ضلعوں کے اندر کسان بیچارہ تباہ ہو گیا ہے. ٹڈی دل نے فصلوں کی فصلیں اجاڑ دی ہیں, کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے, آم کے باغ اجڑ رہے ہیں, دوسری فصلیں اور اجناس تباہ ہو رہے ہیں. حکومت کو یہ فکر نہیں کہ کسان کے اوپر مرہم رکھے, کسان کو ریلیف دے, ان کی بات سنے. لیکن ان کے لیے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے شہباز شریف کو اندر کرو. وہ بیچارے جہاز کریش ہوا, رشتہ دار رل گئے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے کہ اپنی پیاروں کی میتیں اٹھا سکیں. یہ 50 رکنی کابینہ اور 70-75 جو ترجمانوں کی فوج ہے, کیا ان کو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک ایک خاندان لگایا جاتا, تو وہ 2-4 دنوں کے اندر ان خاندانوں کو مدد کرتے کہ وہ اپنے جو باڈیز ہیں لے کے جاتے اور آرام سے عزت کے ساتھ دفناتے انہیں. تو یہ حکومت نااہل بھی ہے, نالائق بھی ہے, اور سنگ دل اور بے حس بھی ہے, جس سے نہ عوام کی کوئی دلچسپی ہے, نہ عوام کے مسائل سے تعلق ہے. اس کو صرف اپنی کرپشن سے دلچسپی ہے. اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا کے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن خود کر رہے ہیں. 300 ارب روپے کا چینی میں ڈاکہ ڈالا ہے. کیا نیب نے پوچھا ہے کسی کو؟ کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ دوائیوں کے سکینڈل میں ڈالا ہے. ایجنسیوں کی اطلاع کے اوپر اس وزیر کو بدل دیا گیا. کیا نیب کو جرت ہے کہ اس وزیر کو پوچھ سکے بھائی یہ کیسے کیا؟ بی آر ٹی لطیفہ بن گیا پوری دنیا کے اندر. کیا کسی کو جرت ہے کہ اس سے پوچھ سکے؟ پرائم منسٹر ایسٹس بیونڈ مینز, پاکستان کا سب سے بڑا شخص جو بیونڈ مینز اپنے شاہانہ زندگی گزار رہا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا عمران خان نے دیا. میں تو ایک کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں. مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں. اور ایک آخری مفت مشورہ ہے حکومت کے لیے, عمران خان کے لیے آخری مشورہ ہے. جو ٹائیگر فورس بنی ہے, اس کو ٹڈی دل پکڑنے پہ لگا دیں 15 روپے فی کلو پہ, اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائیگر فورس کا حل بھی ہم نے عمران خان کو بتا دیا. ٹائیگر فورس کے لیے ایک اور کام ہے کہ ڈھول بجانے پہ لگا دیں.